United States dollar under threat. While the downfall of the dollar remains work in progress. Domination of the dollar is under threat as more countries in the developing world are looking for alternatives. डॉलर एक ऐसी करेंसी जो पिछले 100 सालों से ग्लोबल मार्केट पे राज करते आया है, आज उसी डोमिनेंट करेंसी के ऊपर से लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दिनों या महीनों में जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराना डॉलर के इंस्टेबिलिटी के बारे में आज हर देश के हर न्यूज चैनल में बात किया जा रहा है? और क्या है ये ब्रिक्स? क्या ब्रिक्स पिछले 100 साल से चलता हुआ डॉलर के मोनोपोली को तोड़ पाएगा? इस सब को अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये जानना होगा कि आखिर डॉलर दुनिया भर में इतना डोमिनेंट बना कैसे था। तो आइए 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं, जब ब्रिटेन दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हुआ करता था और पाउंड तब का ग्लोबल रिजर्व करेंसी था। उस समय ब्रिटिश रॉयल नेवी का हर सी रूट पे डोमिनेंस था और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ये अकेला एक देश इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन ये सब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से बदल गया और यूरोपियन देशों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब ना चाहते हुए भी ब्रिटेन को इस जंग में हिस्सा लेना पड़ा और हालांकि ब्रिटेन और उनके अलाइज इस जंग में विजयी हुए थे, लेकिन फिर भी ब्रिटेन को इस वॉर के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन और उनके कॉलोनीज ने युद्ध में लगभग अपने 9 लाख जवान खो दिए और 1918 में युद्ध के अंत तक ब्रिटेन की इकोनॉमी ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था। उनका डेट 7 बिलियन पाउंड्स तक पहुंच चुका था, जो कि आज के पैसों में 400 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। अब इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि ब्रिटेन वॉर के चलते बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन हाँ, उनका ग्लोबल डोमिनेंस अब डगमगाने लगा था। और इसी समय ब्रिटेन का सो कॉल्ड एलाय यूनाइटेड स्टेट्स पिक्चर में आया और इस क्राइसिस सिचुएशन का हर संभव फायदा उठाया। ब्रिटेन के वल्नरेबल सिचुएशन का फायदा उठाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स जल्द ही एक इकोनॉमिक पावर बनने लगा और कुछ ही समय के अंदर ये ब्रिटेन के ग्लोबल पोजीशन को रिप्लेस करने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक यूरोप और एशिया का ज्यादातर हिस्सा जंग के चलते तबाह हो चुका था और तब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑलमोस्ट एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था। इस युद्ध से यूएस की जमीन और इंडस्ट्रीज पर 1 इंच तक का भी फर्क नहीं पड़ा और बल्कि यूएस ने तो इस वॉर के समय यूरोप को हर संभव मिलिट्री एड दिया ताकि वो जर्मन्स और जापानीज को हरा सके। अब ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन नेशंस युद्ध के चलते यूएस के कर्जे में डूब चुके थे और यूएस अब ग्लोबली पूरी तरह से ब्रिटेन की जगह ले चुका था। देखते ही देखते कुछ साल बाद 1944 में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एक होटल में एकत्रित हुए। वे सब वहां ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के लिए मिले थे, एक ऐसा मीटिंग जो दुनिया भर के पोस्ट वॉर इकोनॉमिक फ्यूचर को बदलने वाला था। ये वही कॉन्फ्रेंस था जहां अमेरिकन डॉलर को ऑफिशियली दुनिया का रिजर्व करेंसी बना दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि अब सभी दूसरे नेशनल करेंसीज को डॉलर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाना था। फॉर इंस्टेंस सोचो आप 1950s के समय के एक इंडियन हो और आपको फ्रांस में एक जॉब मिलता है, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के चलते अब आपको हर महीने की सैलरी डॉलर के टर्म्स में मिलेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस देश से बिलोंग करते हो या आपकी देश की करेंसी क्या है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोग डॉलर पे ही क्यों भरोसा करेंगे, और भी तो बहुत से स्ट्रॉन्ग करेंसीज अवेलेबल थे तब के टाइम में। यू सी, दूसरे करेंसीज और डॉलर में अंतर ये था कि इस करेंसी को गोल्ड रिजर्व्स द्वारा बैक किया गया था, यानी कि हर डॉलर के लिए कुछ गोल्ड फेडरल बैंक में रिजर्व करके रखा गया था। ब्रेटन वुड्स में एक और बात पे सबकी सहमति हुई थी कि अब $35 पर आउंस के रेट पे अब कोई भी देश गोल्ड रिडीम कर सकता था। सो अब डॉलर को गोल्ड रिजर्व से बैक किए जाने से दुनिया का हर देश अब बिना कोई डर के डॉलर को अपने करेंसी के तौर पर यूज कर सकता था। इसके बाद के सालों में कोई देश हो या कोई वॉर, कुछ भी डॉलर स्टेटस को चैलेंज नहीं कर पाया। कई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो डोमिनेंट यूएस के खिलाफ थे आए और गए, लेकिन यूएस तब तक एक अनटचेबल ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका था। कुछ सालों बाद बढ़ती इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट्स और वियतनाम में युद्ध के बढ़ते हुए खर्चों के चलते तब के यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर के ऊपर से गोल्ड बैक्ड सेफ्टी हटा दिया, यानी कि अब मार्केट में हर सर्कुलेटिंग डॉलर के लिए फेडरल रिजर्व में गोल्ड जमा रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वेल, यूनाइटेड स्टेट्स तब तक अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इतना पावरफुल बन चुका था कि अब डॉलर को बैक करने के लिए उनका जबान ही काफी था। डॉलर को गोल्ड द्वारा बैक नहीं करने की वजह से अब कई देशों ने अपना खुद का करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ गवर्नमेंट्स जितना मर्जी उतना पैसा छाप सकते थे, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी बूस्ट भी मिलता था, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर थोड़ा सा भी मार्केट क्राइसिस से इन करेंसीज को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस सब के बाद भी डॉलर दुनिया का सबसे स्टेबल करेंसी बना रहा और 1991 में यूएस के अलावा तब के समय का एकमात्र सुपर पावर सोवियत यूनियन के गिर जाने से डॉलर का पोजीशन और भी कॉन्क्रीट हो गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका हर क्राइसिस से उभरने में सफल रहा है और कुछ समय पहले तक दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज नहीं कर पाया है। डॉलर को इतना मजबूत करेंसी बनाने में एक और फैक्टर का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में अभी भी हमने बात नहीं की है। 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार अब दुनिया
भर में होने वाले ऑयल सेल्स का ट्रांजैक्शन डॉलर में किया जाना था। इसके बदले में यूएस ने सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज को मिलिट्री प्रोटेक्शन देने का वादा किया। डॉलर को अब ग्लोबल ऑयल सेल्स का भी रिजर्व करेंसी बना दिया गया, जिसके चलते अब हर देश को अपने रिजर्व्स में डॉलर होल्ड करना पड़ेगा। अब कोई भी देश चाहे या ना चाहे डॉलर होल्ड करके रखना उनकी मजबूरी बन चुकी थी, खासकर नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस पे यूनाइटेड स्टेट्स का कंप्लीट कंट्रोल के चलते ये करेंसी आज भी ग्लोबली इतना डोमिनेंट है। अब पेट्रो डॉलर्स के चलते बहुत से देश यूएस पे डिपेंडेंट हो गए और यही वजह है कि यूएस मार्केट में सभी देश अपने निगाहें टिका के बैठे रहते हैं। यूएस मार्केट में कुछ भी हलचल होता है तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का संभावना बन जाता है। लेकिन पिछले एक साल से आपने कहीं ना कहीं डॉलर के डिक्लाइनिंग वैल्यू के बारे में सुना ही होगा। डॉलर के डोमिनेंस पे अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में अब ऑयल ट्रेड चाइनीज युआन में किया जा रहा है और लास्ट कुछ महीनों में रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते इंडिया और रशिया का ऑयल ट्रेड भी यूएई दिरहम्स में हुआ है। और तो और अभी हाल ही में चाइना और फ्रांस ने भी युआन का इस्तेमाल करके एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रेड को पूरा किया है। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 1-2 सालों में जो अब बहुत से देश डॉलर में अपना कॉन्फिडेंस खोने लगे हैं? अब इसके पीछे शायद मुख्य कारण तो पिछले 20 सालों में चाइना का अनडिस्प्यूटेड राइज है। किसने तब सोचा था कि एक बंजर कम्युनिस्ट ऑटोक्रेटिक देश आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा? हालांकि चाइना आज भी एक कम्युनिस्ट ऑटोक्रेटिक देश ही है। चाइना के ग्रोथ ने यूएस से लेकर बहुत से देशों तक एक डर सा पैदा कर दिया है, इंक्लूडिंग आवर वेरी ओन कंट्री इंडिया। चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है और यही एक देश है जो इतने सालों बाद अब यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज कर पाया है। अब इसी के चलते नॉन वेस्टर्न कंट्रीज ने एक साथ होकर अपना एक खुद का अलायंस बनाया है जिसे ब्रिक्स कहा जा रहा है, विच स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ये अलायंस बना तो था 2010 में, लेकिन रिसेंटली ये टर्म बहुत स्पॉटलाइट में आया है। एंड यू नो व्हाट, ये अलायंस ने रिसेंटली इतना पोटेंशियल दिखाया है कि अब सऊदी अरेबिया ने भी फॉर्मली ब्रिक्स ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट किया है। ये वही देश है जिसके एनर्जी रिसोर्सेज के चलते यूएस डॉलर इतने सालों से ग्लोबली डोमिनेंट रहा है। ब्रिक्स ऑलरेडी अपना खुद का करेंसी बनाने के बातचीत में है। अब लेट्स से हाइपोथेटिकली कि वो एक ब्रिक्स करेंसी बना लेते हैं। अब फंडामेंटली ब्रिक्स के बन जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि इस अलायंस के 5 देशों को अपना खुद का करेंसी गिव अप करना पड़ेगा, जैसा कि 1999 में यूरोपियन यूनियन ने किया था। बल्कि ये करेंसी सिर्फ ट्रेड और रिजर्व्स के लिए यूज होगा, जिससे उनको यूएस डॉलर पे ब्लाइंडली डिपेंड ना करना पड़े। ब्रिक्स करेंसी से ट्रेडिंग कंट्रीज को अपने इंपोर्ट्स के लिए कोई इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जो कि सालों से वो डॉलर का इस्तेमाल करते वक्त भरते आए हैं। 2022 में ब्रिक्स ने $380 बिलियन वर्थ ट्रेड अचीव किया है, मोस्टली थैंक्स टू चाइना। ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटीज ना होने के कारण अब कई देश प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे, जो कई बार एक बाधा बन जाता था व्हेन यूजिंग डॉलर एज द करेंसी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार होगा? डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स को अपने रिजर्व्स में सेफ एसेट्स भी रखने होंगे एज बैकअप। मोरोवर डॉलर हेजिमोनी को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, गिवन दैट आज भी 80% से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रेड डॉलर में हो रहा है। लेकिन एक प्रोसेस जरूर शुरू हो चुका है जो यूएस के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें खड़े कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।